हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर है 3, जिसमें हम कवर करेंगे कलर इन CSS। आखिर कलर क्या होता है CSS में, कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। तो कलर इन CSS is used to style your website element like text, background and border। तो कलर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अपने वेबसाइट में। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसको हमें कलर करना हो, और मान लीजिए हमारा बैकग्राउंड किसी चीज़ का, मतलब हमारा जो इमेज है उसका बैकग्राउंड करना हो। ठीक है, कोई टेस्ट हो उसका बैकग्राउंड करना हो किसी कलर से, उस सिचुएशन में इसका प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसका कलर करने के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स मेक योर वेबसाइट विजुअली अपीलिंग। ठीक है, तो ये हमारे जो वेबसाइट होता है ना, उसको मतलब एक तरह से एक स्वाद डाल देता है। ठीक है, मतलब हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बना देता है। ठीक है इस तो चलिए देखते हैं। तो जो कलर प्रॉपर्टी होता है CSS में, वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके कुल 4 तरीके होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो यूज होता है, ये कलर नेम का जो प्रॉपर्टी होता है वो जनरली यूज होता है। ठीक है, और RGB का भी यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, RGB का यूज तब होता है जब आपको कलर को थोड़ा सा हल्का, या फिर थोड़ा जैसे कहते नहीं है, थोड़ा हल्का रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहेगा, रेड कलर थोड़ा डार्क रहेगा, रेड कलर थोड़ा हल्का रहेगा, उस सिचुएशन में RGB का यूज जनरली किया जाता है। ठीक है, और हेक्स कोड में भी किया जाता है, लेकिन हेक्स कोड का इस्तेमाल उतना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इस इसका कोड होता है ना, इसको इंसान मतलब याद याद करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, मतलब 6 नंबर रहते हैं। ठीक है, वो डिफ़िकल्ट है। और HSL वैल्यूज़, इसका इस्तेमाल लगभग आपको तो लगभग ना के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इतना ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, देखते हैं अब वन बाई वन। ठीक है, पहले देखेंगे कलर नेम्स। ठीक है, सिंपल नेम्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट, या फिर कोई बॉर्डर, या फिर कोई बैकग्राउंड। ठीक है, अब हमें इसका कोई कलर करना है, मान लीजिए हमको ब्लू करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है। तो जनरली जो कलर प्रॉपर्टी रहेगी ना, उसमें हम सीधे उस कलर का नाम लिख देंगे। जैसे रेड हमको करना है तो रेड लिख देंगे, ब्लू करना है तो ब्लू लिख देंगे, ग्रीन करना है तो ग्रीन कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको आपको VS कोड पे जाके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, हमारा VS कोड आ गया है। यहाँ पे देखिए, यशवंत से मैंने लिखा है कलर्स इन CSS। ठीक है, चलिए कलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलर जो प्रॉपर्टी है पहला, उसका एग्जांपल ये रहा। ठीक है, यहाँ मैंने P टैग का मतलब पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और यहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ क्लोज हो चुका। अब इसमें देखिए, मैंने इसमें डाला है क्लास। तो मैंने अभी क्लास आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं आपको क्लास क्या होता है, ID क्या होता है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर ही कर दीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए, मैंने इसमें एक टेस्ट लिखा है, दिस इज अ कलर नेम एग्जाम्पल। ठीक है, और स्पैन टैग का यूज़ करके मैंने लिख दिया है रेड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ किया। एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने लिंक टैग का यूज़ किया। रेल एट्रीब्यूट में हमने डाल दिया स्टाइल सीट, क्योंकि हमारा जो जो फाइल रहेगा CSS का, वो स्टाइल सीट के फॉर्मेट में रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल सीट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया HRF एट्रीब्यूट के अंदर हमारा जो फाइल का नाम है, यहाँ पे हमारा फाइल का नाम है styles1.css, जो कि ये रहा। ठीक है, styles1.css। चलिए, तो जनरली एक्सटर्नल CSS ही यूज़ होता है, और आपको हमेशा एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है, और इससे हमारे मतलब कोड में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। ठीक है, मतलब बाद में अपने कोड को आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट रहेगा कि भाई यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज अ कलर नेम एग्जाम्पल रेड। ओके, चलिए, अब मैंने एक्सटर्नल CSS में कैसे यूज़ किया है इसको देखिए। यहाँ पे आ जाइए आप, कलर नेम एग्जाम्पल पे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्लास लिखा है। ठीक है, तो क्लास क्या होता है ना, क्लास हम जनरली तब बनाते हैं जब हमको किसी
पर्टिकुलर टेस्ट को या फिर पर्टिकुलर टैग के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम क्लास कर देते हैं और क्लास के बिहाफ पे हम उसमें स्टाइलिंग करते हैं। देखिए जहाँ पे, यहाँ पर देखिए क्लास का नाम है कलर नेम, ओके। अब कलर नेम हमारे इस क्लास का नाम है, ठीक है। अब हमको कैसे इसको हम एक्सेस करेंगे, कैसे इसमें हम कलर डालेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा डॉट कलर नेम, हमारे जो क्लास है उसका नाम, ठीक है। डॉट से देखिए गाइस, जो क्लास होता है ना उसको हम डॉट से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास का नाम। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पैन। स्पैन का क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए स्पैन का मतलब होता है ये देखिए स्पैन के अंदर हमने लिख दिया है रेड, ठीक है गाइस। रेड लिख दिया मतलब कि हम इस टर्म पे, मतलब रेड पे, ये जो लिखा है रेड टेस्ट के फॉर्मेट में, इसमें हम एडिटिंग करेंगे, मतलब इसमें हम कलर डालेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया कलर। इस तरह लिखते हैं, हमें जो भी कलर डालना है कलर लिख देंगे, कलर प्रॉपर्टी को लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे लिख देंगे कॉलन, ठीक है। अब देखिए जो कलर होता है ना, कलर में हमको जो पहला है कलर प्रॉपर्टी, जो कि हम सीधे सीधे नाम लिख देते हैं, उसको यूज करना है। तो हम जनरली यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे उस कलर का, ठीक है। यहाँ पे रेड लिख दिया, मतलब कि यहाँ पर जो दिस इज अ कलर नेम एग्जाम्पल, रेड में जो ये रेड है, सिर्फ ये रेड, ये आपका रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, और मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ देखिए कलर्स इन CSS हेडिंग था वो आ गया है, ठीक है। दिस इज अ कलर नेम एग्जाम्पल, ठीक है। और ये देखिए रेड, मैंने कहा था कि जो रेड रहेगा वो रेड कलर में आ जाएगी, जो रेड टेस्ट रहेगा वो आपका रेड में आ जाएगा, रेड में आ गया है, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे ही हम आपका कलर जो सिंपल प्रॉपर्टी होता है उसको करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे रेड नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे ब्लू, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारा ये ब्लू कलर आ गया। तो इस तरह से हम अपना पहला पहला टाइप जो कि आपका है कलर नेम लिख के जो लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ को, वो वाला हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जनरली यूज होता है, ठीक है। जनरली ये कलर नेम वाला यूज होता है और RGB वाला यूज होता है, ठीक है गाइस। और ये हेक्स कोड और HSL जनरली नहीं यूज होता है, ठीक है, लगभग ना के बराबर। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर तो बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा टाइप। तब भी आप जानते रहिए कि हेक्स कोड में होता क्या है। दूसरा हमारा हेक्स कोड, ठीक है। इसके नाम से ही मतलब देखिए हेक्स, हेक्स का मतलब होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लगभग, या फिर आपका फिजिक्स में भी कभी कभी टर्म्स आ जाते हैं। तो हेक्स का मतलब होता है 6, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए ये 6 नंबर है, ठीक है, या फिर 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर तक हर कलर का होता है, ठीक है। हर कलर को डिनोट करने के लिए एक 6 कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं कलरिंग देने के लिए, ठीक है। मैं आपको VS कोड पे जाके दिखाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए हेक्स कोड का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ हमने पैराग्राफ टैग का यूज कर दिया है, ठीक है गाइस। ये देखिए अब मैंने टेस्ट में लिख दिया दिस इज अ हेक्स कोड एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, ये कोड लिख दिया है, ठीक है, कलर का, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास दे दिया, ठीक है। क्लास का नाम रखा है हेक्स कोड, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट करके, जैसे डॉट लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हमने डॉट लिख दिया, इसके बाद हमने क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हेक्स कोड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए हमें इस टर्म को, ये जो टेस्ट है इसमें हमें कलरिंग अप्लाई कर ली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये स्पैन टैग के अंदर लिखा गया है, ठीक है, ये आपका स्पैन टैग के अंदर लिखा है। तो हम इस यहाँ पर लिख देंगे स्पैन, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया स्पैन, ठीक है। फिर इसके अंदर लिख देंगे कलर, जो हमारा प्रॉपर्टी होता है कलर का, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया अपना वो कोड, ठीक है।
हेक्स कोड, ठीक है। ये 6 नंबर तक होता है, ये कि 6 नंबर हो गया, देखिए 2F है, FF6347, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ आपको ब्राउज़र पे जा के। तो ये देखिए, दिस इज़ अ हेक्स कोड एग्जाम्पल, और ये हमारा टेस्ट के फॉर्मेट में था ना ये चीज़। अब देखिए आपका जो रेड होता है ना, ये जो पूरा रेड नहीं है, ठीक है, जो पूरा रेड होता है ना उसका कोड होता है, उसका कोड होता है ये, ठीक है। लेकिन ये इसके नंबर चेंजेस हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ देखिए हल्का है, हल्का रेड है, ठीक है। आप इससे कंपेयर कीजिए इस वाले से, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेड है ये कलर, ये थोड़ा हल्का है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड के फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, कोड को बदल कर यहाँ पे हल्का या फिर ज़्यादा गाढ़ा इस तरीके से करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, अब हमारा तीसरा और एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है RGB वैल्यूज़, ठीक है। RGB वैल्यूज़ के थ्रू कैसे हम कलर को देते हैं, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज और HTML पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, जैसे आपका सी लैंग्वेज में हो गया लूप्स, ऊप्स, और यहाँ तक कि मैंने सी लैंग्वेज में 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, कोड भी दिया है विद इमोजी, ताकि वो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हों। और मैंने आपको फ्री सर्टिफिकेट भी दिया है, गिफ्ट भी दिया है, तो जाइए आप उसको पढ़िए। और साथ ही साथ HTML में सेम इसी तरह मैंने उसमें बेसिक सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी कराए हैं, और मैंने एक्सरसाइजेज आपको दिए भी हैं विद आंसर, ठीक है। और मैंने आपको इसमें गिफ्ट भी दिया है, ठीक है। तो आप जाइए, आप उसको पढ़िए, ठीक है। अब हम देखते हैं RGB वैल्यूज़। तो RGB वैल्यूज़ क्या होता है? यूज RGB, यहाँ देखिए ये जो पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस के अंदर ये देखिए 3 नंबर होते हैं, ठीक है। पहला नंबर आपको रेड को डिनोट करता है, दूसरा नंबर आपका ग्रीन को डिनोट करता है, और तीसरा नंबर आपको ब्लू को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स की वैल्यू को अप डाउन करके हम यहाँ पे, मतलब अप डाउन का मतलब होता है कि उसका जो गाढ़ापन है, हल्कापन, जो भी कह सकते हैं, नंबर्स के थ्रू उसको करके हम नंबर मतलब कलर्स देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ VS कोड पे। तो ये देखिए HTML फाइल में हम आ गए हैं। यहाँ देखिए RGB वैल्यूज एग्जाम्पल विद इमोजी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैं लिख दिया है दिस इज एन RGB वैल्यू एग्जाम्पल। और स्पैन टैग के अंदर मैंने लिख दिया है, ये देखिए स्पैन टैग के अंदर मैंने जो टेस्ट के फॉर्मेट में ऐसे RGB 0128 ऐसे लिख दिया, ठीक है। हम जो प्रॉपर्टी है इसी के ऊपर डालेंगे, ठीक है, इस टेस्ट के ऊपर स्पैन के अंदर जो है, ठीक। और इसके अंदर इसका जो ये क्लास है ना, इसका क्लास है RGB वैल्यूज, वैल्यू, ठीक। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट, डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम स्टाइल्स में आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए RGB वैल्यू एग्जाम्पल, ठीक। तो हमने डॉट के थ्रू इसको एक्सेस किया, इसका नाम लिख दिया RGB वैल्यू, ठीक है। अब फिर इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है लिखा है स्पैन, ठीक है। तो स्पैन टैग के अंदर जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी को लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है स्पैन, ठीक है, स्पैन लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आ गए, इसके अंदर हमने लिख दिया कलर, ठीक है, जो हमें कलर प्रॉपर्टी देनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने लिख दिया RGB, ठीक, ऐसे RGB लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या डिनोट करता है? रेड को, और दूसरा वाला ग्रीन को, तीसरा वाला ब्लू को, ठीक है। अब देखिए ये जीरो है ना, जीरो का मतलब है कि रेड का मतलब वैल्यू जीरो है, ठीक है। दूसरा ग्रीन के डिनोट करता है, तो ग्रीन का वैल्यू हमने 128 कर दिया है, ठीक है। और जो तीसरा है ब्लू को डिनोट करता है, उसका वैल्यू हमने जीरो कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपको ब्राउज़र पे। तो ये देखिए दिस इज एन RGB वैल्यू एग्जाम्पल RGB, ठीक। अब इस चीज़ को देखिए जिसको मैंने, मतलब ये देखिए ये वाली चीज़, इसमें देखिए आप RGB और पैरेंथेसिस में जो लिखा गया है ये ग्रीन में है 128, मतलब जिसकी वैल्यू 128 है, ठीक। ग्रीन में मैंने 128 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RGB हमने लिख दिया 128, मतलब इसमें
सिर्फ ग्रीन की प्रॉपर्टी है, रेड और ब्लू की प्रॉपर्टी नहीं। हम एक काम करते हैं, इसमें हम ब्लू की प्रॉपर्टी भी डालते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे ब्लू की प्रॉपर्टी डाल दी है 100, सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, इसमें ब्लू की प्रॉपर्टी भी आई है, देखिए पूरी तरह ग्रीन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अगर दिखाई दो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसमें ब्लू की भी प्रॉपर्टी है। ओके गाइस, मैं आपको रेड भी दे देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया है, ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये जो रेड है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर मिल के ये जो लिखा गया है इसका कलर बना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये तीनों कलर मिल के, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको कभी कभी ना, जैसे मान लीजिए आपको एक कलर चाहिए तो आप एक कलर के साथ खेलेंगे, यहाँ पर इसके साथ खेलेंगे। आपको अब ग्रीन चाहिए, आप बढ़ाएंगे वैल्यू तो आपको मतलब उसकी जो डार्कनेस है बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो डार्कनेस घट जाएगी, ठीक। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें दो कलर की मिक्सचर चाहिए। मान लीजिए कभी कभी होता है, जो आप अमेजोन के वेबसाइट पे जाइए, आप नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाइए, तो वहाँ पर जो जो लिखा रहता है ना, जैसे मान लीजिए रेड लिखा, रेड कलर का नेटफ्लिक्स रहता है, तो उसका एक कोड बना रहता है, उसका एक RGB वैल्यू होती है, ठीक है भाई। ये नॉर्मल ऐसा नहीं होता है कलर नेम करके, उसकी एक RGB वैल्यू होती है। फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे जो नीला कलर रहता है ना, उसकी भी एक RGB वैल्यू होती है गाइस, ठीक है। वो नॉर्मल कलर नेम नहीं लिखा रहता है, उसको मतलब एनालाइज होता है कि कौन से कलर यूजर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये सब चीज़ें। वो अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप कलर नेम के भी थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप RGB वैल्यू, ये जो कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ चौथा टाइप, ठीक है। चौथा टाइप है HSL वैल्यूज, ठीक है। तो इतना ये मतलब ना के बराबर यूज होता है, तो मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जानिए, HSL वैल्यूज के थ्रू भी हम दे सकते हैं, ठीक है, कलरिंग को। ओके, तो जो भी मैंने आपको भी नोट्स पढ़ाए हैं और जो मैंने आपको कोड बताया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है गाइस। और मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आई हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय गाइस।